बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहे हैं, तो आज हम 12 टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। और चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैं 12 से स्टार्ट करता हूँ। शीट नंबर 12 पे मैंने ऑलरेडी एक शीट बनाई हुई है, एक जो है डेटा बनाया हुआ है। ये ऑटोमेटिक मंथ का जैसे ही हम नंबर को देंगे तो उसका मंथ आपको जनरेट करके देगा। मैंने फार्मूला भी यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इक्वल टू आपको लगाना है यहाँ पर। तो हम चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने इक्वल टू किया, इक्वल टू करने के बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट, कैपिटल स्मॉल आपकी मर्जी है, आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं। टेक्स्ट किया है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट दे रहे हैं। हमने लिखा डेट, डेट लिखने के बाद हमने दोबारा ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट देने के बाद हम 2020 कर लेते हैं और कॉमा लगाकर हम रेफरेंस दे देते हैं जहां से नंबर जनरेट करना है। कॉमा लगाते हैं, 1 लगाते हैं और ब्रैकेट करने के बाद दोबारा कॉमा लगाया हमने। इन्वर्टेड कॉमा में हमने 4 टाइम एम कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये देखें, अब इसको उठा के आप कॉपी कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक मंथ जनरेट होंगे जो भी आपने सामने नंबर लिखे हुए हैं। तो आप नंबर अगर आप चेंज भी करते हैं, इसे सेकंड नंबर लिखकर एंटर करेंगे तो देखिए ये फरवरी आ गया ना। ये इसके अलावा अगर आप 1 करते हैं तो ये जनवरी आ गया। तो जो नंबर आप लिखेंगे उसका मंथ आ जाएगा। सेकंड टिप्स हमने यहाँ पे रखी हुई है। अक्सर औकात जो है वो किसी पार्टी से कुछ पैसे वसूल करने होते हैं, किसी पे ड्यू हैं, किसी पे नॉट ड्यू हैं और नॉट इशू मतलब अभी वसूल नहीं करने, तो बार बार हमें लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हमने ये एक शीट बनाई हुई है। ब्रांड है, प्राइस या पेमेंट्स कह सकते हैं हम। प्राइस की जगह हम अगर हम पेमेंट कह दें तो ये बेहतर रहेगा। और इनसे पैसे वसूल करने हैं, नहीं वसूल करने हैं, या अभी वसूल फिलहाल नहीं करने हैं, वसूल नहीं हुए, तो हम यहाँ पे डेटा में चले जाते हैं। देखिए मैंने सेल यहाँ पे रखा, डेटा में जाना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ पर हमने लिस्ट ली है और ये मैंने देखें ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। हम दोबारा लिख देते हैं ड्यू, कॉमा, स्पेस दे ना दे मर्जी है आपकी, नॉट ड्यू और नॉट इशू कर लेते हैं। ये मैंने 3 ऑप्शन दिया, चाहे ज्यादा ऑप्शन भी दे सकते हैं। ओके कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया। अब आप इसको कॉपी कर लें तो फिलहाल तो ड्यू आ गया सब में। अब आप नॉट ड्यू कर सकते हैं, नॉट इशू कर सकते हैं, ये सब आपके सामने मौजूद हैं। और अगर नीचे कॉपी करते जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से जिसको ड्यू करना चाहें, नॉट ड्यू करना चाहें, नॉट इशू करना चाहें, कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, ये कंट्रोल के साथ सेमीकोलन साइन दें। अगर आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन साइन देते हैं, ये कंट्रोल के साथ अगर मुझे है मैंने सेमीकोलन साइन दिया तो ये डेट आ गया। और कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन साइन देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन साइन स्पेस कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन साइन, तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ, कंट्रोल सेमीकोलन साइन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन साइन, और बोथ के लिए दोनों करना पड़ेगा आपको। टिप्स नंबर 4 है, ये देखें, ये यहाँ पे जो है वो जो आप डेट लिखेंगे, जैसे आज हम डेट लिखते हैं, आज की 4 मंथ है और यहाँ पे 24 4 मंथ है और डेट जो है वो 14th है और 2024, तो ये ऑटोमेटिक मंथ वगैरह चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ आप लगाते हैं फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, इज इक्वल टू टेक्स्ट का। तो इज इक्वल टू टेक्स्ट करते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट है, इज इक्वल टू टेक्स्ट। इन्वर्टेड कॉमा में हमने रेफरेंस दे दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में 4 टाइम एम करेंगे, ब्रैकेट बंद करके और एंटर करेंगे। देखें ये आ गया। इस तरह ये मंथ दे दिया मैंने, ये डेट है, तो सेम वही प्रोसीजर होगा। हम इक्वल टू करके ये देखिए ऊपर इक्वल टू करके मंथ की जगह पे अगर मिसाल के तौर पे मैं
4 टाइम डी दे दूं तो ये डेट ले लेगा। अब यही चीज यहां पे आपको मिल रही है, इज इक्वल टू टेक्स्ट के नाम से। अब y को जगह हम ईयर्स ही कर लेते हैं, y प्रेस कर लेते हैं 4 टाइम। देखें तो अप्रैल संडे 2024। तो आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो इंशाल्लाह ये जो भी आप डेट यहाँ पे लिखेंगे उसका ये मंथ है, डेट है और ईयर्स निकाल कर दे देगा। टिप्स नंबर 5 है वाटरमार्क है। वाटरमार्क देने के लिए एक्सेल में वैसे वाटरमार्क नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, हेडर फुटर में, हेडर फुटर में हम यहाँ पर पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर में कोई सिंपल सी कोई लाइट सी पिक्चर ले लेते हैं ताकि वाटरमार्क ये मैंने वॉलपेपर में मेरे पास पिक्स मौजूद हैं, तो कोई डार्क पिक्चर भी दे सकते हैं। मैंने कोई लाइट पिक्चर दे देता हूं ताकि वाटरमार्क, अब जैसे ये एंड पिक्चर लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे ये वाटरमार्क लग गया। देखें ये प्रिंट में भी आता है, फाइल में प्रिंट लेके करें तो ये प्रिंट में भी आएगा, तो ये वाटरमार्क लग सकता है। टिप्स नंबर जो है वो 6 जो है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने के लिए है। टास्क फोर्स की मदद से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसी पे राइट सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। कहीं भी राइट क्लिक करके हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ ट्रांसफर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसफर्स करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। और ये देखिए चेक बॉक्स है, ये नेम है और ये वर्क है। अब आपने टास्क दिए हुए हैं अपने एम्प्लॉयज को या अपने मातेहत को, तो उन्होंने अपना काम डन किया है नहीं किया है तो वहाँ डन नॉट डन लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये देखिए मैंने लिख दिया डेवलपर में इंसर्ट और चेक बॉक्स है, ये डेवलपर यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको डेवलपर नहीं मिलता तो आप कहीं पे भी राइट क्लिक करें और कस्टमाइज रिबन में जाके, ये देखें राइट क्लिक किया हमने कहीं पे भी और कस्टमाइज रिबन में जाके ये आपको कस्टमाइज रिबन मिल जाएगा और ये डेवलपर सामने मौजूद है। देखें ये आपको डेवलपर यहाँ पे मिल जाता है, तो ओके करेंगे। ये डेवलपर में ही आपको इंसर्ट में मिल जाएगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यहाँ ड्रैग कर लेते हैं और चेक बॉक्स के अंदर का डेटा हम डिलीट कर देते हैं। अगर आप इंटर कर भी देते हैं बाहर तो यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, आप सेल एरो की मदद से कीबोर्ड के एरो से यहाँ पे ले जाएं और उसको हम ड्रैग कर लेते हैं। अब देखें ये चेक बॉक्स आ गया आपके, जिसका काम डन हो गया चेक लगा दें, जिसका डन नहीं हुआ नहीं लगाएं उसको, तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि किसी का वर्क डन हुआ है नहीं हुआ है इजीली हम देख सकते हैं। टिप्स नंबर 8 है ये ऑटोमेटिक रो है, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करने के लिए। तो ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करने के लिए जो है वो हमने वैसे फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो देखते हैं ऑटोमेटिक किस तरह से ये नंबर जनरेट करता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे हम कॉपी भी कर लेते हैं, यहाँ पे दें ये मैंने कोई भी नाम लिखा, ये देखिए नंबर जनरेट कर दिया। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप दोबारा से हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट दिया हमने, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट दिया, हम क्लिक कर देते हैं अपने टारगेट नेम में, जहाँ नेम लिख रहे हैं इक्वल टू प्रेस करेंगे और सिंगल कोटेशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कोटेशन करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर सिंगल कोटेशन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कोटेशन करते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं रो, लिख देते हैं रो वाइज करना है, ब्रैकेट क्लोज ओवन किया हमने, 1 लिखा,
कॉलन साइन दिया हमने, 1 लिखा और डबल ब्रैकेट लगा दिया हमने, एंटर करते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब कि हम रो के आगे एक और ब्रैकेट यहाँ पर ऑन कर देते हैं। अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो अच्छा फिलहाल तो इसको नॉर्मल तरीके से हम समझ लेते हैं कि ये आप देखें मैंने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे ना, तो इज इक्वल टू ये डबल इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड कोमा, तो ये डबल इन्वर्टेड कोमा को हम दोबारा से करते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट दिया हमने, हम यहाँ पे अपना मतलूबा जो है वो रो कॉलम डायरेक्ट लिख देते हैं, जिससे C3 है तो C3 लिख दिया हमने, इक्वल टू करते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा हमने दिया, कोमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा दिया, कोमा लगाया हमने, और ये हमने रो लिख दिया हमने, रो को दोबारा ब्रैकेट ऑन किया हमने, 1 लिखा, कॉलन साइन दिया हमने, दोबारा 1 लिखा हमने और डबल ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, एंटर करते हैं तो देखिए नंबर आ गया ये। अब इस नंबर को जैसे ही आप कॉपी कर लेते हैं, अब जो भी नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे अगर नंबर को जैसे कॉपी करते जाएं, जो भी नाम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। और ये अगली टिप्स हमारी जो है वो अक्सर औकात हम जो है वो शीट्स को, ये देखिए हम ऊपर सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके मैंने इसको हाइड कर दिया। अब अगर आप सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, किसी भी शीट में हम पेस्ट करेंगे, जैसे न्यू शीट में मैंने पेस्ट किया तो ये देखें इस तरह से आ रहा है, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जब आप सेलेक्ट करें तो ऑल्टर और सेमीकोलन साइन एक बार कर दें, इसको ऑल्टर और सेमीकोलन साइन कर दिया हमने। अब आप इसको कॉपी कर लें, ऊपर कॉपी लिखा हुआ है, हम किसी भी नई शीट में जाते हैं और यहाँ जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो सिर्फ 2 ही जो है कॉलम आएंगे ऑल्टर सेमीकोलन के साथ, हमने इसको किया। शीट नंबर 3 है, ये कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट तो पहले हम कर चुके हैं, लेकिन अब एक ही शीट में कंसोलिडेट करते हैं, तो ये मैंने 3 शीट्स बनाई हुई हैं। डेटा में जाना पड़ेगा, डेटा में हम चले जाते हैं कंसोलिडेट में, कंसोलिडेट में हम अपनी शीट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। अगली शीट्स को सिलेक्ट किया हमने, ऐड किया, इसकी नेक्स्ट शीट को सिलेक्ट किया, ऐड किया, और लेफ्ट कॉलम का मतलब ये होता है कि हर किसी का लेफ्ट कॉलम अमाउंट कॉलम या प्लस कर देगा, ओके कर लेते हैं। देखिए अब आप यहां भी टोटल लिख सकते हैं, तो ये और इजी हो जाएगा आपके लिए। तमाम शीट्स एक ही शीट्स को उसने सारे अमाउंट प्लस करके दे दिए। नेक्स्ट हमारा जो है ये भी आप परसेंटेज के हिसाब से देखें, ये हमने बार्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इज इक्वल टू रिपीट से हम करेंगे, ये इज इक्वल टू रिपीट मैंने फार्मूला नीचे दिया भी हुआ है यहाँ पे ना, तो इज इक्वल टू रिपीट। ये रिपीट आ गया। रिपीट में देखिए फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमा में मैंने ये कॉलन साइन दे दिया, बैक स्लैश के साथ होता है ये, दोबारा इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, कोमा लगाते हैं, जो परसेंटेज जहाँ से हमें अप्लाई करनी है वो क्लिक किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय हम उसको कर लेते हैं 100 से और ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, एंटर। ये देखें, और इस बार्स के लिए जो है अगर बार इस तरह नहीं आते हैं तो प्ले बिल कर देंगे। राइटिंग स्टाइल आप प्ले बिल करेंगे, कोई अदर्स राइटिंग करेंगे तो इस तरह से आपको शो करेगा। राइटिंग स्टाइल हम प्ले बिल कर लेते हैं,
ये प्ले बिल मैंने कर दिया। ये प्ले बिल कर दिया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम। अब जैसे ही हम यहाँ पे जो अमाउंट लिखकर एंटर करेंगे, ये देखिए बार्स आपके ऑटोमेटिक परसेंटेज के हिसाब से ये बड़े छोटे बार्स यहाँ पर होते जाएंगे। अच्छा, ये परसेंटेज जैसे कि आपकी कंपनी है, डाउरेंस हैं, हायर हैं, इसकी सेल इतनी हुई है, टोटल परसेंटेज ऑफ सेल कितना हुआ है। तो आसान तरीका ये है कि पहले तो इसको आप सेलेक्ट करें और इसको हम ऑटो सम कर लेते हैं। ऑटो सम करने के बाद ये देखिए ऑटो सम किया हमने और ये कॉर्नर पे एक ऑप्शन आ रहा है क्विक एक्सेस एनालाइज में। हम चले जाते हैं यहाँ पे टोटल में ये परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है, तो और आगे चले जाते हैं। ये देखिए टोटल परसेंटेज, जैसे ही हम क्लिक करेंगे फौरन से ही सबकी परसेंटेज यहाँ पर कॉर्नर पे निकाल के दे देगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 12 टिप्स समझ आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।